बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडिया का। तो आज हम ट्रांसमिशन मीडिया को एक्सप्लेन करेंगे और इसके टाइप्स को एंड डिटेल्स। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, या इसको आप कम्युनिकेशन मीडिया भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें तो ट्रांसमिशन मीडिया या कम्युनिकेशन मीडिया वो पाथ है जिसके थ्रू डाटा को एक प्लेस से, उस प्लेस को मैं सोर्स कहूँगा, दूसरी प्लेस तक, ठीक है ना, अदर उसे मैं डेस्टिनेशन कहूँगा, ठीक है। वो कहलाता है जी कम्युनिकेशन मीडिया, और उसको आप कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ आपको स्टूडेंट्स, कि अगर मैं अपने सेल फोन से कॉल कर रहा हूँ किसी फ्रेंड को, ओके, और मैं यहाँ इस्लामाबाद से कॉल कर रहा हूँ और वो लाहौर में बैठा है, तो मैं जहाँ से कॉल कर रहा हूँ डेफिनेटली ये सोर्स होगा, जहाँ से वो रिसीव कर अपने सेल फोन पे वो उसकी डेस्टिनेशन है। तो ये क्या है, वो कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। अब ये बीच में कोई पाथ होगा जो किस डाटा को लेके जा रहा होगा, तो उसे आप ट्रांसमिशन मीडिया या कम्युनिकेशन मीडिया कहेंगे, राइट। आप उसको कम्युनिकेशन चैनल भी कहेंगे। तो बेसिकली देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया, ठीक है, एक गाइडेड मीडिया और दूसरा अनगाइडेड मीडिया। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैंने लिखी है कि दे आर द लिंक्स बिटवीन द कम्युनिकेशन डिवाइसेस। जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है, ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बीच में लिंक का रोल प्ले करते हैं। जैसे मैंने कहा, मेरा सेल फोन, यहाँ से मैं कॉल कर रहा हूँ फ्रेंड को, तो ये बीच में लिंक प्रोवाइड कर रहा है। तो ये किसका काम है? ट्रांसमिशन मीडिया का। दो टाइप्स हैं, गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। अब हम गाइडेड मीडिया पे आते हैं, पहले से एक्सप्लेन करते हैं। अब गाइडेड मीडिया क्या है? ये कम्युनिकेशन मीडिया की वो टाइप है जिसमें डिवाइसेस क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। कैसे? या तो आप वायर यूज़ करते हैं या आप केबल यूज़ करते हैं। देखें कि डिवाइसेस जो है वो कनेक्टेड हैं, या तो आप वायर यूज़ कर रहे हैं या कुछ केबल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकली कनेक्टेड हैं। तो सिग्नल इसमें, इसका मतलब ये हुआ कि आप एक स्पेसिफिक पाथ पे सिग्नल्स को बाउंड कर रहे हैं, ठीक है, वायर के अंदर या केबल के अंदर। इस वजह से इसको बाउंडेड या फिजिकल मीडिया भी कहेंगे, ठीक है। तो ये था जी आपका गाइडेड मीडिया की डेफिनेशन। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल है, ये कोएक्सियल केबल है, ये फाइबर ऑप्टिक केबल है। तो जो जितनी भी ट्रांसमिशन ये करती हैं, ये यूजेज गाइडेड मीडिया में आती हैं, ठीक है। ये इसके थ्रू, केबल के थ्रू डाटा जा रहा है, तो वो डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स हैं। अब हम एक्सप्लेन करते हैं बारी बारी कि ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है, ओके। ये इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया। ज़्यादातर ये यूज़ किया जा रहा है। थोड़ा सा कॉस्टली नहीं है, सस्ता है, एक्सपेंसिव है, तो इसको नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रेफर कर लेती हैं। लेकिन लार्ज एरिया पे, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिनका बिजनेस बहुत बड़ा है, वो डेफिनेटली फाइबर ऑप्टिक को ही प्रेफर करेंगे। तो ये यूज़ किया जाता है। ये यूज़ कहाँ होता है? इट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस, ठीक है। जो लोकल एरिया नेटवर्क है, नेटवर्क की डिफरेंट टाइप्स, लोकल एरिया, वाइड एरिया, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन, मैन है, पैन है। तो ये लोकल एरिया में एक बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, अगर आपने नेटवर्क बनाना है तो वहाँ पे आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ कॉपर वायर्स, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ कॉपर वायर्स कवर्ड बाय प्लास्टिक इंसुलेशन। उसके ऊपर क्या लगा होता है? प्लास्टिक का ये इंसुलेशन होती है, ठीक है। तो ये नीचे अगर आप इस शेप पे भी थोड़ा सा फोकस करें तो आपको बच्चे ये नज़र आएगी, इसके डिफरेंट लेयर्स, ठीक है। तो ये एट द अंदर ये देखें, ये ट्विस्टेड पेयर्स हैं, ये आप इस पे देखें,
ये इसके ऊपर ये इंसुलेशंस भी है, वो अंदर वाले जो इनर है वो क्या लेके जा रही है, वो डाटा लेके जा रही है, ठीक है। ये इनको कॉपर वायर्स भी कहते हैं, ओके। सेपरेटर ये बीच में लगा हुआ है, ऐसे आप डिफरेंट लेयर्स को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल की एक शील्ड लगी हुई है, ठीक है ना, फॉइल एक थिन टाइप की वो शील्ड होती है। तो इस तरह ये कवर की जाती है, ठीक है। तो ये शील्डिंग है each other, तो ये इसकी एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर है। मैं आपको ट्विस्टेड पेयर केबल का दिखाना चाह रहा हूँ, ओके। तो ये जो है वो प्लास्टिक इंसुलेशन से कवर होती हैं। जो पेयर्स ऑफ वायर्स हैं वो ट्विस्टेड होती हैं एक दूसरे के साथ टुगेदर टू रिड्यूस नॉइज। उससे क्या होता है, वो जो है नॉइज को मिनिमाइज करती हैं पेयर ऑफ केबल्स। तो नॉइज बेसिकली क्या है, ये इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस दैट कैन डिग्रेड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन को कम कर डिग्रेड करता है नॉइज, इसलिए नॉइज को रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो ये जो ट्विस्टेड हुई होती हैं पेयर्स केबल्स होती हैं, ये रिड्यूस करती हैं नॉइज को जितना मिनिमाइज कर सकती हैं। और इसकी जो ट्रांसफर स्पीड है डाटा ट्रांसफर करने की, इसके अंदर ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर वो 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड टू 1 गीगाबिट्स पर सेकेंड तक है, ठीक है। मिनिमम 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड, एक सेकंड के अंदर इतना डाटा चार होता है। और मैक्सिमम जो है 1 GB 1 गीगाबिट्स पर सेकंड तक जा रहा है, ठीक है। आप इसको इस साइंस सेंस में भी कह सकते हैं 2 मिलियन टू 10 बिलियन बिट्स पर सेकंड, ठीक है। तो बिट्स में अगर कन्वर्ट करें तो ये आपकी 2 मिलियन टू 10 बिलियन बिट्स पर सेकंड तक ये डाटा ट्रांसफर कर सकती हैं, ठीक है। बिट्स की दो टाइप्स होती हैं बेसिकली। एक को आप एसटीपी कहते हैं, एसटीपी का मतलब होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और एक होती है जी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। तो ये जो आपकी एसटीपी होती है बेसिकली ये कंटेन कर रही होती है लेयर ऑफ फॉइल शील्डिंग के, और इसका मतलब ही मकसद ही बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को रिड्यूस करना होता है, ठीक है ना। समटाइम ऐसा होता है कि अब आपका इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में सिग्नल ट्रेवल कर होता है, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल कोई फोर्स या कोई फैक्टर अप्लाई कर इफेक्ट डाल रहा है, तो उसको आप इंटरफेरेंस कहेंगे। तो ये जो है इसका मकसद ये होता है एसटीपी का कि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है उसको रिड्यूस करती है, ठीक है। आ, ये बेसिकली जो एसटीपी है ये एक्सपेंसिव है देन यूटीपी। अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर से एसटीपी जो है वो कॉस्टली है ज़रा, ठीक है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल की तरफ। ये आप इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन एक्सपेंसिव ट्रांसमिशन मीडियम है, ठीक है, इतना कॉस्टली नहीं है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होगी। इंस्टॉल करना इजी है, और इसका ये है कि ये ट्रांसफर लिमिटेड डिस्टेंस तक, जैसे मैंने लोकल एरिया का है तो वहाँ तक ये डिस्टेंस से जो डाटा वो ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट जो हमारा गाइडेड मीडिया में आता है दैट इज़ क्विक्सल केबल। अब क्विक्सल केबल कंसिस्ट करती है कॉपर वायर पर, और उसको कवर किया जाता है एक इंसुलेटिंग मटेरियल से, ठीक है। कॉपर वायर कंसिस्टेड ऑफ कॉपर वायर कवर्ड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल, और जो इंसुलेटेड वो कॉपर वायर है उसको कवर किया जाता है कॉपर मैश से, ठीक है। वो अगेन कॉपर मैश होती है, उसको उससे कवर किया जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अंदर ये कॉपर मैश है, इसके ऊपर ये इंसुलेटेड एक मटेरियल है, ठीक है। और ये अंदर इंसुलेशन है, और इसके बाद ये कॉपर वायर है, ये मजीद जो डाटा लेके जा रही है, ठीक है। इसको कवर, इसके ऊपर इंसुलेशन है और इस इंसुलेशन के कॉपर मैश से कवर किया गया है, और इसके ऊपर एक आउटसाइड और इंसुलेशन है, ठीक है। तो ये जो है क्या कवर की जाती है। फिर जो मैश बेसिकली करती है कि वो डाटा जो सिग्नल है ना उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। किस इंटरफ्रेंस से, कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उससे ये इसको प्रोटेक्ट करती है। ये मेनली यूज लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। आपका यूज़ किया जाता है कहाँ पे, केबल टीवी नेटवर्क है या टेलीफोन कंपनीज हैं, वहाँ पे क्विक्सल केबल जो है वो यूज हो रही है, ठीक है। और इसकी जो स्पीड है, डाटा ट्रांसफ़र स्पीड,
वो 10 to 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड है, कम है एज कम्पेयर टू अगर आप जो है वो फर्स्ट केबल की बात करें, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल की। तो इसमें आप इसको बिट्स में कन्वर्ट करें तो 200 मिलियन टू मोर देन जो है 500 मिलियन बिट्स पर सेकंड ये डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोएक्सियल केबल के बारे में, अब इसकी भी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। ये देखें, मोर एक्सपेंसिव है, इट इज मोर एक्सपेंसिव ट्रांसमिशन मीडियम किससे, देन ट्विस्टेड पेयर्स। इट प्रोवाइड्स करता है हायर एंड डाटा ट्रांसफर रेट देन ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। हायर डाटा ट्रांसफर रेट या हायर डाटा ट्रांसफर देन ट्विस्टेड पेयर। इंस्टॉल वेरी इजीली आप कर सकते हैं इसको, और it can never it can cover more distance than twisted pair cable, cover more distance twisted pair cable से ये ज़्यादा long distance के लिए यूज़ किया गया, और short distance के लिए local area के लिए था, तो ये ज़्यादा distance cover करता है, ओके। तो ये बेटे मैंने आपको इस कोएक्सियल केबल के बारे में बता दिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसका स्ट्रक्चर। अगर आप इस पर अगेन फोकस करें तो आपको कोएक्सियल केबल का सबसे इनर देखो ना, कॉपर वायर है, उसको प्रोटेक्ट किया गया इंसुलेशन से, जैसे प्रोटेक्ट एक कॉपर मैश से जो प्रोटेक्ट्स करती है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, और उसके ऊपर एक इंसुलेशन है तो सिक्योर है। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो गाइडेड मीडियम में आता है वो फाइबर ऑप्टिक केबल है, ठीक है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट करती है थिन स्ट्रैंड्स पे। थिन स्ट्रैंड्स वो ग्लास के हैं या प्लास्टिक के हैं, उन्हें आप कोर कहते हैं, कॉल्ड कोर, ठीक है। स्ट्रैंड्स बेसिकली क्या है, स्ट्रैंड्स देखें थिन लाइक ह्यूमन एयर, ठीक है। स्ट्रैंड्स इतने वो स्ट्रैंड्स क्या हैं, इतने थिन टाइप से होते हैं जैसे ह्यूमन एयर एंड इस तरह के, वो अंदर अंदर अगर मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट दिखाऊं तो ये इसके अंदर वो यहाँ से वो धागे से निकले होते हैं, ठीक है, लेकिन वो ह्यूमन एयर की तरह होते हैं। अब वो स्ट्रैंड्स होते हैं, और कोर जो है वो सेंटर ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल का होता है, जो कि यूज़ करता है लाइट को डाटा ट्रांसमिट करने के। इसमें रोटेंडन रिफ्लेक्शन हो रहा है प्रोसेस, और ये लाइट को यूज़ करते हैं इसलिए इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। हर स्ट्रैंड को एक लेयर ऑफ ग्लास से कवर किया जाता है इनसाइड द फाइबर ऑप्टिक केबल, जिसको आप क्लेडिंग कहते हैं, ठीक है। तो क्लेडिंग क्या है कि जितनी भी जो स्ट्रैंड है उनको एक लेयर ऑफ ग्लास से कवर किया जाता है, उसे क्लेडिंग कहते हैं। क्लेडिंग को फर्दर जो है वो कवर किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, एक प्लास्टिक कोटिंग होती है, उस प्लास्टिक कोटिंग को आप जैकेट कहते हैं, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी एक न्यू टेक्नोलॉजी है, इसको रिप्लेस किया जा रहा है। जितने भी ओल्ड केबल्स हैं, ये कनेक्शंस हैं कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं कोएक्सियल और उसको ट्विस्टेड पेयर को, बिकॉज इसकी तो स्पीड बहुत ज़्यादा है, आगे के टेस्टिक्स में मैं आपको बताता हूँ। और ज़्यादातर ये यूज़ करती हैं टेलीफोन कंपनीज, उसके बाद आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो कंपनीज हैं, या केबल टीवी ऑपरेटर्स हैं, वो यूज़ कर रहे हैं फाइबर ऑप्टिक केबल्स को अपने डाटा कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क में। हायर डाटा ट्रांसमिशन स्पीड है, और इसकी 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड टू 1000 गीगाबिट्स पर सेकेंड है, बहुत ज़्यादा स्पीड। और ये सपोर्ट करता है देखो यहाँ पे 50,000 कम्युनिकेशन लाइंस, ठीक है। तो ये भी इसकी कैपेसिटी है किसकी, फाइबर ऑप्टिक केबल की, ठीक है। तो ये कैरी कर सकता है सिग्नल को अप टू 50,000 कम्युनिकेशन। तो इसकी जो हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन है, बहुत ज़्यादा स्पीड पे, एक्सट्रीमली फास्ट स्पीड पे, ये जो है वो ट्रिलियंस ऑफ बिट्स पर सेकेंड आप उसमें कन्वर्ट करें, जैसे मैंने ट्रिलियन ऑफ बिट्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो वो ट्रिलियन ऑफ बिट्स बनता है, जैसे आपने पीछे भी देखा है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जी, ये लाइटर है एंड स्मॉलर है साइज में बाकी दोनों केबल से। ये फर्स्टेस्ट जो है वो गाइडेड कम्युनिकेशन मीडियम है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इफेक्टेड नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर देखो ना, अगर आप यहाँ पे देखें सबसे ऊपर जैकेट है, जैकेट के अंदर जो है आर्मेड स्ट्रेंथ रियॉन्स लगे हैं, ठीक है, रिप कॉर्ड हैं, ये पहले एक और लेयर्स है, इसलिए इसके अंदर फ्लेक्सिबल एक बफर ट्यूब है, ठीक है। वो 3.0 मिलीमीटर उसके जो है डायमीटर है, और फिर उसके अंदर अंदर जो है वो वाटर ब्लॉकिंग
बाइंडर्स होते हैं और उसके अंदर ऑप्टिकल केबल है, तो ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है, बहुत ज़्यादा कवर्ड है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और जो है इसमें डिस्टरबेंस या इंटरफ्रेंस, ठीक है, या नॉइज़ के चांसेस नहीं होते। मोर एक्सपेंसिव है डेफिनेटली अदर केबल्स की निस्बत, इसमें आपने इस तरह डिज़ाइन स्ट्रक्चर करना है तो फिर कॉस्ट तो लगेगी। लेकिन इसके बेटर सिक्योरिटी है सिग्नल ट्रांसमिशन की, प्रोवाइड्स करती है, सिक्योर है बहुत ज़्यादा, और एक प्रॉब्लम है कि इसको इंस्टॉल करना डिफ़िकल्ट होता है। तो बेसिकली मैं सिंपल कहूँगा तो इसका इनर कोर होता है, कोर के ऊपर जो है वो एक क्लैडिंग होती है, क्लैडिंग के ऊपर जैकेट होती है। ये 3 लेयर्स तो आपने याद रखना है। फर्दर ये भी आगे भी और भी लेयर्स होती हैं, या वाटर ब्लॉकिंग बाइंडर्स भी इसमें यूज़ करते हैं। तो इससे आप जो है वो डाटा ट्रांसमिशन फास्टली करवा सकते हैं। तो ये जैसे सीसीआई है कि कंपनी पाकिस्तान के अंदर हतार में सेल केबल मोड इंडस्ट्री जो है, ठीक है, तो वो अभी ये फाइबर ऑप्टिक्स केबल बना रही हैं। इस तरह पाकिस्तान के जितने इदारे हैं सेंसिटिव, ठीक है, आप रिमोट एरियाज तक इंटरनेट की एक्सेस पहुंचाने के लिए या कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादातर यही केबल यूज़ की जा रही है। ओके ना, अब आ जाए जी, ये तो मैंने आपको बच्चे गाइडेड मीडिया के बारे में बता दिया। अब अनगाइडेड मीडिया क्या है, हम ज़रा अनगाइडेड मीडिया को डिटेल से डिस्कस करते हैं। अब अनगाइडेड मीडिया जिसमें उसमें तो आपने कहा था वो कम्युनिकेशन मीडिया जिसमें डिवाइसेस कम्युनिकेट करती हैं यूजिंग वायर या केबल, और उसको बाउंडेड भी कहते हैं। ये ऐसे इसमें डिवाइसेस कम्युनिकेट करती हैं विद ईच अदर यूजिंग एयर और स्पेस, ठीक है। केबल आप वायर यूज़ नहीं कर, लेकिन एयर या स्पेस को आपने यूज़ करना है, नोन एज अनगाइडेड मीडिया। इसमें सिग्नल्स आर नॉट बाउंड टू अ स्पेसिफिक पाथ, ठीक है। सिग्नल जो है एक स्पेसिफिक पाथ को बाउंड नहीं होते, अपनी मर्जी से जो है वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। यूज़ किया जाता है ट्रांसफर द डाटा ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का आपने ट्रांसमिशन करनी है तो आप इसके थ्रू करें। बेसिकली हमारी ये कम्युनिकेशन अनगाइडेड मीडिया के थ्रू हो रही है। मेरा दोस्त कोई बैठा है यूके, बैठा है यूएसए, बैठा है कनाडा, बैठा है इटली, बैठा है ऑस्ट्रेलिया, बैठा है न्यूजीलैंड, बैठा है, कम्युनिकेशन हो रही है तो हम अनगाइडेड मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, और दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड अनबाउंडेड मीडिया, ठीक है। इसमें सिग्नल को आप बाउंड नहीं करते, इंडिपेंडेंटली तौर पे सिग्नल ट्रैवल कर रहा होता है, ठीक है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं, जैसे रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। तो इनको हम फर्दर जो है वो डिटेल से डिस्कस करते हैं, ये सारी अनगाइडेड मीडिया में आता है। अब रेडियो वेव्स, अब रेडियो वेव्स की अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि रेडियो वेव्स क्या हैं, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इनको प्रोपोगेट किया जाता है बाय एंटीनास। अब एंटीना क्या चीज़ है, एंटीना बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड ट्रांसड्यूसर आप इसको कहते हैं, जो कन्वर्ट्स करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी को इनटू अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। रेडियो फ्रीक्वेंसी को एसी करंट में कन्वर्ट करता है, और इसमें वाइस वर्सा है, फिर एसी करंट को किस में दोबारा कन्वर्ट कर देता है रेडियो फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ एंटीना का ये काम है, और ये जो वेव्स हैं ये एंटीनास को यूज़ करती हैं, ठीक है। अब रेडियो ट्रांसमिशन एक ट्रांसमीटर पे कंसिस्ट करता है और एक रिसीवर पे, ट्रांसमीटर और रिसीवर इसमें होता है। ट्रांसमीटर्स रेडियो सिग्नल को ट्रांसमिट्स करता है, रिसीवर उसको क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है, ठीक है। रेडियो वेव्स मोस्टली यूज़ की जाती हैं ट्रांसमिट करने के लिए म्यूज़िक, कन्वर्सेशन, पिक्चर्स और डाटा, ठीक है। इस तरह की आपने कम्युनिकेशन करनी है तो वहाँ पे आप रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं। इसमें लॉन्ग डिस्टेंस पे डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है रेडियो वेव्स यूज़ करके, और ये वेव्स इनविजिबल और अनडिटेक्टेबल होती हैं। आप इनको देख भी नहीं सकते, आपको नज़र भी नहीं आएंगे, और आप इनको डिटेक्ट भी नहीं कर सकते कोई डिवाइस वगैरह यूज़ करके, ठीक है। जिस सोर्स से ये प्रोड्यूस हो रही है उसी तरीके से इसको एक टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो यूज़ किया जाता है। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या हैं, रेडियो और टेलीविजन जो ब्रॉडकास्ट हो रही है ये रेडियो वेव्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह सेलफोन कम्युनिकेशन आपकी हो रही है, इसमें भी रेडियो वेव्स हैं।
जिस तरह रेडियो टॉयस हैं, आप वो भी उसमें भी रेडियो वेव्स हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी रेडियो वेव यूज़ कर रहे हैं। और वायरलेस नेटवर्क और वायरलेस जो इंटरनेट है, नेटवर्क आप बनाते हैं वायरलेस का, वाईफाई और वायरलेस जो इंटरनेट यूज़ होता है, आप जो है राउटर से आपके पास वो डाटा कोश, उसमें भी बीच में जो है रेडियो वेव यूज़ हो रही होती है। ठीक है, तो एंटीना की भी बहुत से टाइप्स होते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि एंटीना को यूज़ करता है। तो सिंपलेस्ट जो है, the simplest is a length of wire connected at one end to a transmitter or receiver। ठीक है, तो वो वायर्स एक छोटी सी लगी होती है जिसमें वो ट्रांसमीटर रिसीवर होता है, ट्रांसमिट भी कर रहा होता है और रिसीव भी कर रहा होता है। ठीक है, अब वेव की बात करें, जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो वेव तो बेसिकली अगर आप फिजिक्स में इनको पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। ठीक है, तो ये एक वेव तो एक डिस्टर्बेंस होती है जो मीडियम में प्रोड्यूस होती है, और जैसे पार्टिकल्स और मीडियम के जो है वो मूवमेंट आती है, और उससे जो मोशन वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस होती है अपनी मेन पोजीशन के, और वो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इस तरह आगे प्रोसेस वो डाटा को कम्युनिकेट करते रहते हैं। ठीक है, आ, ये था जी आपका बच्चे रेडियो वेव्स के बारे में। अब इसमें ये भी है कि मल्टीकास्टिंग कम्युनिकेशन भी आप ठीक है करते हैं, जैसे रेडियो है और टेलीविजन, ये एक मल्टीकास्टिंग कम्युनिकेशन हो रही है। ये वॉल्स में से भी जो है पेनिट्रेट कर जाती हैं। ठीक है, हाईली रेगुलेटेड हैं। ठीक है, एक ओमनी डायरेक्शनल एंटीना यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी इसमें जो रेंज करती है वो बिटवीन 3 किलोहर्ट्ज एंड 1 गीगाहर्ट्ज के बीच में इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये इस तरह जो है वो वर्क करती हैं, तो ये मेन एप्लीकेशन भी आपको बताना चाहिए। अब नेक्स्ट आ जाइए बच्चे माइक्रोवेव्स की तरह। अब माइक्रोवेव्स भी एक अनगाइडेड मीडिया में आती हैं। ये भी अनगाइडेड मीडिया की एग्जांपल है। ये है भी लाइक जैसे कहा है कि वो रेडियो वेव्स हैं, लेकिन इसमें ये क्या करती हैं, हाई स्पीड ट्रांसमिशन प्रोवाइड करती हैं। इसमें सिग्नल्स कैन बी सेंट और रिसीव यूजिंग माइक्रोवेव स्टेशंस होते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव स्टेशंस के थ्रू सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव किया जाता है। अर्थ के ऊपर स्टेशंस लगे होते हैं, रिले माइक्रोवेव रिले स्टेशंस होते हैं। मेन माइक्रोवेव होता है, उससे फिर आगे स्टेशंस होते हैं, वो स्टेशंस फिर आगे सिग्नल को रिसीव या सेंड करते हैं। अर्थ बेस्ड स्टेशंस होते हैं और जो ट्रांसमिट करते हैं माइक्रोवेव सिग्नल्स डायरेक्टली टू अर्थ। ठीक है, टू ईच अदर ओवर द डिस्टेंस ऑफ अप टू, अच्छा इसमें डिस्टेंस जो है ना वो 30 माइल्स तक, एक स्टेशन दूसरे स्टेशन को 30 माइल्स तक वो अपना सिग्नल्स ट्रांसमिट कर सकता है। इसमें माइक्रोवेव यूज करती हैं लाइन ऑफ साइन ट्रांसमिशन। इसका मतलब ये है कि जो सिग्नल मस्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम वन स्टेशन टू एन अदर। ठीक है, दो स्टेशन डिफरेंट हैं, तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन वो सिग्नल जो ट्रेवल करता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, और इसके बीच में ये नो बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, कोई माउंटेन्स नहीं होने चाहिए। माइक्रोवेव स्टेशन यूजली इसलिए इनको प्लेस किया जाता है ऑन टॉल बिल्डिंग्स पे। ठीक है, कि बिकॉज अगर इनके बीच में ये बिल्डिंग या माउंटेन्स वगैरह आएंगे तो फिर इसके सिग्नल में ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम होती है, इसलिए इनको यूजली प्लेस किया जाता है हाई बिल्डिंग, टॉल बिल्डिंग्स। ठीक है, टावर्स पे, माउंटेन टॉप्स पे। माइक्रोवेव स्टेशंस टिपिकली जो है वो कंटेन करते हैं बहुत डिश शेप जो होते हैं ना आपके माइक्रोवेव एंटीना और ट्रांसीवर। ठीक है, उन पे ये मोस्टली कंटेन कर रहे होते हैं। और जो हर स्टेशन है वो एक जो है प्रीवियस स्टेशन से सिग्नल को रिसीव करता है, फिर इसको नेक्स्ट स्टेशन की तरफ ट्रांसमिट करता है। इस तरीके से वो डाटा जो है ना एक प्लेस से दूसरी प्लेस जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है। ये यूज़फुल हैं जो सेलुलर फ़ोन की कम्युनिटी सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना हो, सैटेलाइट है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है, तो ये ज़्यादातर वहाँ पे यूज़ होते हैं माइक्रोवेव्स सिग्नल्स। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको इसको भी एक्सप्लेन कर दिया बच्चे कि ये कैसे वर्क करता है। लाइन ऑफ साइट का आपको पता होना चाहिए, हाई बिल्डिंग पे क्यों रखा जाता है इसकी आपको मैंने रीज़न बता दी। ठीक है, हाई बिल्डिंग पे क्योंकि अगर बिल्डिंग टावर होंगे तो इनके सिग्नल की कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन ये एक यूनिक कॉस्ट है।
और टेलीफोन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन वायरलेस लाइंस में यूज़ होता है। ठीक है। हाईली फ्रीक्वेंसी रेंजेस हैं इसकी। हाईली फ्रीक्वेंसी रेंजेस कॉन्ट पेनिट्रेट, वॉल में से ये पेनिट्रेट नहीं कर सकता, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है। डायरेक्शनल एंटीना था, पॉइंट टू पॉइंट बता दिया कि मतलब ये लाइन ऑफ साइट है और उसी लाइन में ये जो है वो यूज़ होता है। रडार सिस्टम है, मोबाइल फ़ोन है, स्पीड कैमराज हैं, वहाँ पे ये मोस्टली जो है वो माइक्रोवेव यूज़ की जा रही है। बेटा नेक्स्ट है हमारा अनगाइडेड मीडिया में। अनगाइडेड मीडिया में वह जी इंफ्रारेड, ये यूज़ करती हैं बेसिकली। इंफ्रारेड वेव्स एक लाइट एनर्जी है जो कि हम इनको देख तो सकते नहीं है ना, हम इनको नहीं देख सकते, और ये स्पेस में ट्रैवल करती हैं और बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करती हैं, और ये शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती हैं, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। और ये वेव्स यूजली जो है रिमोट कंट्रोल फॉर टेलीविजन्स। ठीक है। रिमोट कंट्रोल्स जो आप टेलीविजन यूज़ करते हैं और उसमें रिमोट यूज़ करें वहाँ पे यूज़ होती हैं। डीवीडी प्लेयर्स हैं या अदर इस तरह की जो सिमिलर डिवाइसेस हैं, आ, ये वायरलेस सिग्नल्स इनका जो है वो डिस्टर्ब होता है बाय पर्सन्स। ठीक है। पर्सन्स या ऑब्जेक्ट्स बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, और इससे वो इंटरफ्रेंस आ जाती है। ये ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो आपका नेक्स्ट में अगर आए तो ये यूज़ होते हैं, ये डीवीडी प्लेयर्स बता दिए हैं, ये डिस्टर्ब होते हैं बाय पर्सन ऑब्जेक्ट्स बट डज नॉट गेट इंटरफ्रेंस ऑफ द रेडियो सिग्नल्स। ये यूज़ होते हैं इंडस्ट्रियल में, साइंटिफिक और मेडिकल अप्लायंसेस में, और नाइट विजन जो डिवाइसेस हैं रात को देखने के लिए चीज़ों को, वहाँ पे ये यूज़ होती हैं। टेलीविजन मोस्टली मतलब टेलीविजन और रिमोट कंट्रोल में जो इसकी ज़्यादा आप एग्जांपल समझे तो वो है। ठीक है। या बल्कि अलार्म सिस्टम है, नाइट साइट्स हैं, जो हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं, पुलिस हेलीकॉप्टर हैं जो यूज़ करते हैं थर्मल इमेजेस के लिए, तो ये वहाँ पे ये मोस्टली आपके इंफ्रारेड यूज़ की जाती हैं। ठीक है। आ, इसमें आप फिजिक्स में भी आप देखेंगे कि एक स्पेक्ट्रम मिलता है कि फ्रीक्वेंसी कहाँ से बढ़ती है, और लेफ़्ट टू राइट जाएँ तो वो बढ़ती है या कम होती है, वेवलेंथ कहाँ बढ़ती है, तो वो एक फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन आप यहाँ पे इसका आपको यूज़ करना आना चाहिए। ओके बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास जो अनगाइडेड मीडियम में आता है, दैट इज ब्लूटूथ। ठीक है। ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये भी ब्लूटूथ भी रेडियो वेव्स को यूज़ करता है, और कनेक्ट करने के जो पोर्टेबल डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो जितनी भी आपकी पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं ना, शॉर्ट डिस्टेंस पे कनेक्ट करने के लिए ये रेडियो वेव यूज़ करते हैं। अच्छा, इसका बड़ा एडवांटेज ये है कि ये जो आपकी नीड है केबल की कनेक्शन को, उसको एलिमिनेट कर देता है, और ये फास्ट और रिलायबल ट्रांसमिशन देता है ब्लूटूथ, लेकिन शॉर्ट रेंज के लिए। ये नेटवर्किंग ऑफ जितनी भी पोर्टेबल डिवाइसेस हैं उनकी वाइड रेंज पे नेटवर्किंग को सपोर्ट करता है। ठीक है। पोर्टेबल डिवाइसेस बेसिकली भी होती हैं जो कि लो बैटरी पे वर्क करती हैं। इन डिवाइसेस में कौन कौन से इंक्लूड है, वो मोबाइल फ़ोन है, माउस है, कीबोर्ड है, वायरलेस स्पीकर है, वायरलेस हेडसेट है, टैबलेट है, लैपटॉप कंप्यूटर हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं। ठीक है। अच्छा, लैपटॉप कंप्यूटर्स के अंदर तो बिल्ट इन ब्लूटूथ होता है, लेकिन जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं ना, पर्सनल कंप्यूटर में बच्चे आपको ब्लूटूथ अडेप्टर लगाना पड़ता है कम्युनिकेशन करने के लिए। मोस्ट जो कॉमन यूज़ है ब्लूटूथ का, वो मोबाइल फ़ोन को एक वायरलेस हेडसेट के साथ या लैपटॉप कंप्यूटर या दूसरे जो है डिवाइस के साथ कनेक्ट किया जाता है वॉइस डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। अच्छा, इसमें हम क्या ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के थ्रू हम जो है टेक्स्ट, इमेज, वॉइस और वीडियो, इस तरह के डाटा को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो बच्चे जी आपका ब्लूटूथ के बारे था। अब आ जाएंगे सेटेलाइट कम्युनिकेशन। ये भी एक अनगाइडेड मीडिया में आता है, सेटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है। अब सेटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या होता है जी, सेटेलाइट कम्युनिकेशन ये भी एक वायरलेस कम्युनिकेशन की टाइप है। ये यूज़ की जाती है लॉन्ग डिस्टेंस पर कम्युनिकेशन अगर आपने करनी हो, और ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स एंड अर्थ बेस्ड स्टेशन होते हैं यूज़ करती है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और अर्थ बेस्ड जो स्टेशन है उनको यूज़ करते हैं। ये जो अर्थ बेस्ड स्टेशन है
ये आप माइक्रोवेव स्टेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। और सैटेलाइट है क्या बेसिकली, ठीक है। सैटेलाइट एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक प्लेस किया जाता है ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड, लेकिन एट अ हाइट ऑफ अबाउट, कितनी हाइट, ये देखें 22,000 है, 300 माइल्स, इतनी हाइट पे आप जो है ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। रिसीव करता है माइक्रोवेव सिग्नल एक अर्थ बेस स्टेशन से, फिर उसको एम्पलीफाई करता है सिग्नल को और ब्रॉडकास्ट करता है, फिर देन क्या उसको बैक जो डिफरेंट बैक जो अर्थ बेस स्टेशन है उनके ऊपर जो है वो बैक पहुंचाता भी है, ब्रॉडकास्टिंग भी करता है अगर कोई सिग्नल में प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन वाइड रेंज पे, वाइड एरिया में। अच्छा, इसमें एक अपलिंक और डाउनलिंक होता है। जो जो ट्रांसमिशन होती है फ्रॉम अर्थ बेस स्टेशन टू सैटेलाइट, अर्थ बेस स्टेशन टू सैटेलाइट की तरफ की जाती है, उसको अपलिंक कहते हैं। जो ट्रांसमिशन होती है सैटेलाइट टू अर्थ बेस स्टेशन उसको आप डाउनलिंक कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, अपलिंक एंड डाउनलिंक, ठीक है। अर्थ बेस टू सैटेलाइट की तरफ और सैटेलाइट टू अर्थ बेस्ड स्टेशन की तरफ वो डाउनलिंक है, ठीक है। लेकिन इसका मेन ड्रॉबैक ये है सैटेलाइट कम्युनिकेशन का, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ऑर्बिट में जब इसको प्लेस करते हैं, सैटेलाइट्स को हमेशा लॉन्च कैसे किया जाता है, रॉकेट्स यूज़ करते हैं या स्पेस शटल्स यूज़ करके आप लॉन्च करते हैं। और अच्छा, वो इनकी दे आर पोजीशन विद द स्पीड दैट मैचेस विद द रोटेशन स्पीड ऑफ द अर्थ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि ये इनको इस तरह पोजीशन किया जाता है कि उनकी स्पीड जो है ना वो रोटेशन, जो स्पीड ऑफ अर्थ की रोटेशन उसके साथ मैच करनी चाहिए, ठीक है। अब इसके कुछ हम एप्लीकेशंस देख लेते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। एप्लीकेशंस क्या हैं? एप्लीकेशन ये है कि आप इंटरनेशनल टेलीफोन कॉल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये रिमोट एरियाज में आपने जितनी भी कम्युनिकेशन करनी है वहाँ पे आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ किया जाता है। ये आपको प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन शिप्स के, एयरक्राफ्ट या अदर व्हीकल्स हैं, जो मोबाइल व्हीकल्स हैं, उनको में ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। ये वेदर फोरकास्टिंग या टेलीविजन ब्रॉडकास्ट है, वहाँ पे ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये था सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में, जो कि आपका फोर्थ अनगाइडेड मीडिया में आता है। अब इसी के साथ एक क्वेश्चन बनता है, हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं कि why do satellites stay in orbit and never fall on the earth, ठीक है, never fall on the earth, ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सैटेलाइट्स हमेशा ऑर्बिट जो हैं उसमें स्टे क्यों करते हैं, फॉल अर्थ पे क्यों नहीं करते। अच्छा, एक तरीका तो ये है इनका कि जब सैटेलाइट्स जो है ना उनको प्लैनेट के गिर्द एक फिक्स स्पीड से लॉक किया जाता है, लेकिन वो स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि जो वो पुल ऑफ ग्रेविटी है ना जो उसको डाउनवर्ड करती है उसके ऊपर डोमिनेंट हो जाती है, हैवी हो जाती है, मीन्स उसको डिफीट कर देती है। अदर सेंस में मैं कहूँ तो ये दिस इज लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी हाई स्पीड पर, ठीक है ना, इतनी हाई स्पीड एक्ट करती है सैटेलाइट के ऊपर, उसको कोशिश करती है कि डेविएट करे उसका ट्रैजेक्टरी पाथ फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन इनर्शियल पाथ। Indeed, basically, the satellite accelerating कर होता है towards the earth due to the force of gravity, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो जो एक्सेलरेट कर रहा है, फॉल कर जाता फाइनली अर्थ की तरफ, लेकिन वो अर्थ के अंदर जो है वो कभी फॉल नहीं करता। तो दिस इज लॉ ऑफ इनर्शिया, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है जो हाई स्पीड होती है और उसको अपने ट्रेजेक्टरी में फॉल किए करता है, ठीक है ना, डेविएट किए रखता है। तो ये भी उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।